चलो भाई शुरू किया जाए। और हम लोग पढ़ रहे थे सेल्फ इंडक्शन। क्या पढ़ रहे थे? सेल्फ इंडक्शन। आई होप सो कुछ कुछ इंट्रो कराया था, हाँ या ना? चलिए कहानी समझते हैं। ये मानिए इंडक्टर है। ओके। और इसमें करंट जा रहा है। करंट जा रहा है। बट करंट में चेंजेस आना चाहिए। करंट में क्या आना चाहिए? चेंज। या तो करंट बढ़ेगा या फिर करंट घटेगा। मान लेते हैं करंट बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो यहां से। करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, बढ़ेगा। तो हमने लिखा था फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए। कॉस ऑफ कितना डिग्री? जीरो। बताया था ना क्यों? बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है? साउथ से। ये साउथ पोल और ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर गौर से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे नजर आया और एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसे ही नजर आएगा। हाँ या ना? दोनों के बीच में एंगल कितने का? 0 डिग्री का। थीटा का वैल्यू 0 के बराबर। और इसको लिखा था, सारे बच्चे गौर से, e इंटू का वैल्यू 1 इंटू 1। बोलो हाँ या ना? अब मैंने बी ए में बोला था बी का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बी का? म्यू नॉट एन आई। आई सेम या डिफरेंट? सेम। नहीं, चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज करेगा। अगर बी चेंज करेगा तो फाइव ही। पाई में अगर चेंज आएगा, पाई में क्या आएगा? चेंज। तो ईएमएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईएमएफ। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ? डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी या डी फाइव बाई डी टी, दोनों चले। ओके। और यहाँ पे साइन कैसा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि करंट जा रहा है किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। इसमें एक ईएमएफ आएगा जो कि इधर प्लस और इधर, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट करेगा। और अपोजिट डायरेक्शन ये होता है बच्चों। तो दिस द एक्चुअल करंट। कौन सा करंट? एक्चुअल करंट, ठीक ना, जो मेन करंट है। और दिस इज द इंड्यूस करंट। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट अपने ही करंट को अपोज करेगा। बोलेगा तुम बढ़ रहे हो, तुम बढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हारे अगेंस्ट में काम करने लगेंगे। इसलिए साइन कैसा लगा? आया समझ में? तो क्या फॉर्मूला बना, बोलो सभी, कोई समझ में आया? और बताओ क्या यहाँ बैटरी लगी हुई है? नहीं। ये कौन सा ईएमएफ है बोलो तो? बहुत ही सुंदर। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो हाँ या ना? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ? डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाइव को हम लोग लिख सकते हैं कुछ, इसका मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे ना। तो क्या लेंगे मैग्नीट्यूड इसका? फाइव की जगह म्यू नॉट एन आई इंटू बी ए लिखेंगे ना। ए की जगह क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई डेल्टा टी की जगह लिख दो टाइम टी। बोलो हाँ या ना? तो फर्दर ये क्या है बोलो? ईएमएफ बराबर, बोलो सभी कोई, म्यू नॉट एन आई इंटू, सॉरी एक मिनट, यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये लिख सकते हैं। अब हमको पता था फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सब कोई। बी ए। क्या होता है? बी ए। ये कहानी हम लोगों ने की थी, फिर से एक बार समझा रहे हैं आपको रिवीजन पर्पस के लिए। बी की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन आई। ए की जगह पाई आर स्क्वायर। क्या ये कहानी याद है आप लोगों को? और इसको क्या कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ होगी क्या? क्यों नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सारी बातें आ गई थी। तो फाइव बराबर कितना आया? म्यू नॉट एन आई इंटू, सॉरी आई घटाओ, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन। और ये क्या हो जाएगा? आई बाहर कर दो। बोलो हाँ या ना? अब स्मॉल एन की जगह एन बाय एन रखो, या कैपिटल एन की जगह एन इंटू एल रखो, दोनों बात सेम है। हम चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं। स्मॉल एन का वैल्यू एन बाय एल, या कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल, ये भी लिखा रहता है। ठीक है, अब दोनों लिखो। मैंने क्या किया था बोलो?
n by l किया था, n by l ही कर सकते हैं आप, तो लिखो n by l into pi r square, कहानी पता है ना, into n, into क्या हो जाएगा i, कहानी सुनिए सभी कोई, n into n म्यू नॉट n स्क्वायर by l into pi r स्क्वायर into क्या चीज i, और कैपिटल n का वैल्यू n into l लिख सकते हैं क्या, तो n into l लिखोगे तो ये भी ऐसे लिखा सकता है, म्यू नॉट n स्क्वायर l से l कैंसिल हो तो l into pi r स्क्वायर into क्या हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चे, कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट या वेरिएबल, इसके जगह क्या लिखा था बोलो, कैपिटल एल इंटू आई, एंड व्हाट इज कैपिटल एल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, बोलो आया नहीं आया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और एक बात ध्यान रखना, एल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बात होगी तो फाई और आई का रिश्ता क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कौन से प्रोपोर्शनल का, और याद रखिएगा प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके अगर कोई कांस्टेंट लाए या कांस्टेंट को रिप्लेस करके प्रोपोर्शनलिटी लाए हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उन दोनों क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं करता है जिनके बीच में वो आ रहा है, ना तो ये एल फाई पे डिपेंड करेगा ना तो आई पे, एल की डिपेंडेंसी इस पे है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एल नीदर डिपेंड्स ऑन फाई नॉर ऑन आई, ना तो फाई पे ना तो आई पे, एल किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था किस पे, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, कुछ लोग ज्योग्राफी लिखे थे, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री क्या होता है ये, बोला हाँ या ना, याद आया, तो एल का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, चाहो तो आप वैसे भी लिख दो, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू पाई आर, और ये जो कहानी आपकी आई है, ये कहानी है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। अच्छा एल को क्या कहते हैं बोलो, एल को क्या कहते हैं बोलो, नाम ही नहीं लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कौन सा इंडक्शन, क्यों सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि खुद का करंट बदल रहा है, खुद में एक बैटरी आ रही है, और वही बैटरी साला खुद को ही अपोज कर रही है, आया समझ में, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखो एक बार बच्चे, इससे पहले इसके बाद इससे पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना था वोर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम बोलते कि भैया फिर से वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अब एक बार मैं काम करूंगा ना, चैप्टर को खत्म करके लास्ट में पढ़ाएंगे, जैसे केमिस्ट्री में करवाए ना, तो केमिस्ट्री इसमें भी फिजिक्स में भी जब खत्म हो जाएगा तब करवाएंगे, तो ये वोर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ना नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा एग्जाम, मतलब जो मेन कॉम्पिटिटिव पेपर्स है, इसलिए मैंने वोर्टेक्स पिछले साल पढ़ा दिया, फिर आके 10 को बच्चा बोलता है भैया इसमें से क्या छांट दे, तो मैं पहले से ही लास्ट में लिखा दूंगा ताकि सेफ कॉर्नर बना रहे, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इतना नहीं पूछता हूँ, थोड़ा नॉर्मली पूछता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है सजा सजा के लिखना, समझ में आया, आया नहीं आया, तो मू नॉट एन स्क्वायर एल और क्या चीज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है, कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया है या क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, याद रखना कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन, ये केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इसको कोई आई फाई और आई से लेना देना नहीं है, यहाँ तक की बातें क्लियर कट, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एन और एल पे डिपेंड करता है, अब अगर फाई का सूत्र ऐसा निकल के आया, क्या आया बोलो, एल आई, ऐसे आया ना एल आई, लिख सकते हैं क्या, मैंने दोनों डिफरेंशिएट किया और एल को बाहर करके डी आई बाई डी टी, एल से मेरी ऐसी क्या दुश्मनी थी जो मैंने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि एल एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्या मैं दोनों साइड माइनस साइन को लगा सकता, हाँ माइनस तो लगाना जरूरी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वक्त आप हटा सकते हो माइनस, बट डेफिनेशन इसका क्या होता है, तो हमको डेफिनेशन ऑफ एल का, डेफिनेशन ऑफ एल कई बार पूछता है परीक्षा में, चीज और भूली गए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एल, एसआई यूनिट एल का यार कल ही लिखाया था, बोलो
पाई बाय आई हो जाएगा, एल बराबर पाई बाय आई, अरे बोलो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई का यूनिट, हाँ रबर वेबर, आई का रबर बाय एम्पियर, हाँ हेनरी हेनरी, इज इट ओके? तो रबर बाय सॉरी वेबर बाय एम्पियर इज अ हेनरी। बोलिए अपर्णा, सही है ना? चलिए, अपर्णा अपर्णा नाम है ना? हाँ, अपर्णा कौन है? अपर्णा आपकी दीदी का नाम है कौन? कौन है भैया? 11th में कोई होगा। डी फाइव में क्या चीज? डी टी माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। मुझे लगता है सूर्यवंशम वाली प्रॉब्लम हो गई है। डी फाइव बाई डी टी एल इंटू डी आई बाई डी टी। लुक हियर, अब डी फाइव बाई डी टी को ईएमएफ लिख सकते हैं क्या? इंटू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, एल इंटू माइनस डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? अब सुनो कहानी, कहता क्या है, अगर मैं 1 एम्पियर पर सेकंड लिख दूं, 1 एम्पियर क्या लिख दूं पर सेकंड, तो 1 एम्पियर पर सेकंड मतलब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट का फॉल हो रहा है यार, इस करंट का बदलना जरूरी है ना, चाहे वो बढ़ के बदले या घट के बदले, बट बदलेगा। बट 1 एम्पियर पर सेकंड माइनस साइन के साथ डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज, दिस एक्चुअली द फॉल ऑफ करंट, फॉल ऑफ क्या चीज? करंट। भाई कितने से जल्दी बताओ? 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, हाँ या ना? 1 एम्पियर का फॉल कितने सेकेंड में हो रहा है? आया नहीं आया? तो अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं तो ई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एल, और ये 1 आ जाएगा, तो ई बराबर किसके हो जाएगा? एल। तो कह सकते हैं कि यहाँ करंट या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, करंट का चेंज होना जरूरी है तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, और करंट को मैं यहाँ डर नहीं होता, आप करंट को घटा भी सकते हैं, उसका भी केस हम लोग ले लेंगे। अगर आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज भी चलेगा बच्चे और डिक्रीज भी। इंक्रीज के लिए डायग्राम बन रहा है, डिक्रीज के लिए डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा। तो कहेंगे अगर किसी कॉइल के थ्रू या किसी इंडक्टर के थ्रू अगर करंट का गिरना या उसका फॉल डाउन होना 1 एम्पियर हर एक सेकंड में हो रहा है, या 1 सेकंड कितने से फॉल हो रहा है? 1 एम्पियर से, तो उस दौरान उसमें हो रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ ही कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। फिर से डेफिनेशन देखिएगा, करंट का चेंज करना इंपॉर्टेंट है या फिक्स रहना इंपॉर्टेंट है? चेंज दो तरीके से हो सकता है, बढ़ा के और घटा के। तो मैंने कहा अगर किसी कंडक्टर या किसी इंडक्टर के अंदर करंट का डिक्रीज करना अगर सेकंड में कितने एम्पीयर से हो रहा है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशन हुआ, आया नहीं आया? और एग्जाम में आपसे लिखवाता है, तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा, कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? व्हेन करंट थ्रू द कॉइल, थ्रू द कॉइल फॉल और रेज, रेज भी चलेगा, बाय कितना जल्दी बताओ? 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन ईएमएफ induced in the coil is said to be coefficient of self induction, कौसी, अरे बोलो हाँ या ना? कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन। में इतना बड़ा नहीं लिखा यार, सी ऐसा ही है। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसको कहते हैं डेफिनेशन। तो आपने कहां तक छाप लिया था बोलो? छाप लिया था पूरा क्या? हेनरी हो गया था? ये वाला लिखे थे? ये नहीं लिखे थे? ये लिखे हो गए, चलो ये लिख के वो डेफिनेशन लिख लो। मैंने ये रिवाइज करवा दिया आपको, नहीं तो आप भूल जाते क्या है नहीं।
ओ दिल से जो चीजें स्वादानुसार अच्छी लगे वही लिखना, ये वाला। और सब लिख लिया आपने? 25 बार एक चीज को ना लिखें। सब बनाया था ना? भूल जाते हैं। गजनी। लिख लिए? सब छाप रहे हैं इधर से उधर। तो देख लो कॉपी। क्या दिन रहता है? 2 दिन पहले का।
हटाएं, लेफ्ट साइड, थैंक यू, थैंक यू। लेफ्ट साइड तो ऐसे ही हटा देना, थैंक यू। अब ध्यान देना इधर से डायग्राम पर, बढ़े, ये देखिए, जलेबी, आइए, देखिए, आई डिक्रीज और इंक्रीज, अब डिक्रीज करेगा आई तो आई को सपोर्ट करेगा, ये क्या करेगा, सपोर्ट। सपोर्ट कैसे करता है, आया समझ में, यही फर्क होगा। जो भी चीज होगी उसका अपोजिट, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसको सपोर्ट करेगा, घटने नहीं देगा। हाँ, ये चाह रहे हैं घटे, बड़े बड़े नहीं करने देंगे तुमको, सपोर्ट करेंगे। तो बड़े बड़े बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने देंगे। आया समझ में, किसी में चैन नहीं है इसको, ना बढ़ेगा तो बढ़ने दे रहा, ना घटेगा तो घटने दे रहा। अब घट रहा है तो इसको सपोर्ट कर देगा, आया समझ में, इसलिए बैटरी का टर्मिनल अपोजिट हो जाता है। ध्यान रहेगा, ये डायग्राम। अब सुनिए कहानी, ये क्लियर हो गया सभी को, माइनस प्लस में। अब अगर लेटर सपोज एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आई को हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, याद रखना, ये इंडक्टर इंडक्टर की तरह तभी बिहेव करेगा जब ये वेरिएबल करंट की तरह काम करेगा। वेरिएबल करंट मतलब आई वेरिएबल होना चाहिए। अगर आई कांस्टेंट है तो ई का वैल्यू क्या निकाला आपने अभी, एल इंटू डी आई बाई डी टी। आई कांस्टेंट है ना बच्चों, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ये ईएमएफ प्रोवाइड करेगा ही नहीं, आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसीलिए डीसी करंट अगर डायरेक्ट होगा आई डीसी और वो कांस्टेंट होगा, याद रखना ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। करंट का चेंज करना इज इंपॉर्टेंट, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे, तो अगर आई कांस्टेंट है तो याद रखना आई कांस्टेंट, आई चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये जो तुमको इतना तामझाम दिख रहा है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इससे, मान के चलो 4 एम्पियर का लगातार, तो ये बिहेव करेगा वायर की तरह, इट बिहेव एज अ वायर। एज अ व्हाट, जल्दी बताइए, वायर, वायर की तरह बिहेव, ठीक है। डीसी कांस्टेंट करंट है तो वायर की तरह बिहेव करेगा। ये सब चीज को हटा के आप इंडक्टर को रिप्लेस करके डायग्राम के अंदर एक तार कन्वर्ट कर देना, चलेगा। हर कांस्टेंट करंट है, कोई काम नहीं है, तार का तरह काम कर रहा है। तार बस लेंथ में लंबा है, कुछ नहीं, घुमा दिए तो तार का लेंथ लंबा हो गया ना, बाद बाकी है कुछ नहीं। उसके बाद अगर इसको एसी में ले लिया जाए, इन एसी करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी नेक्स्ट चैप्टर है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, तो आई यहाँ पे वेरिएबल होता है, याद रखना अल्टरनेटिंग करंट का करंट हमेशा बदलते रहता है। उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ये बिहेव करता है, कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और ये चर्चा मैं आगे चल के करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में इसी में, और वहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, लिख लेना, आगे इसका चर्चा करेंगे। ये रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर होता है, ये क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। बट याद रखना ये डीसी करंट के लिए नहीं है, बैटरी लगा के ये काम करेंगे नहीं होगा, एसी करंट लाना पड़ेगा आपको इसके लिए, स्विच बोर्ड वाला करंट, तब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आया समझ में, तो याद रखना इस बिहेव एज अ रेजिस्टेंस ड्यू टू व्हाट, जल्दी बताइए, इंडक्टर। और इसका एक और नाम होता है, अगर जानना चाहो तो इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम होता है बोलो, रिएक्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट, चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट ओम ही होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम। ये चर्चा परिचर्चा करूंगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और ये फिगर भी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए, बताओ, इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करना देना चाहिए, नहीं, इंक्रीज करेगा, नहीं, दोनों में से किसी को चेंज नहीं है।
और हम लोग एक चीज आपका डायग्राम एक बनाना, फ्लो चार्ट मेरा थोड़ा सा छूट गया था। डायग्राम एक आपको समझाना, इंड्यूस करंट ड्रॉ कैसे करते हैं, तो बताऊंगा डिटेल से, बहुत सारे एग्जांपल से ड्रॉ करवाना है आपको। फिलहाल इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 एम्पियर का है, सॉरी 2 ओम, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, और करंट ऐसे दे रखा है di/dt। वेरी गुड, इज इट ओके? 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, मतलब ये प्लस में या माइनस में? बोलो हाँ या ना। राइज ऑफ करंट या फॉल ऑफ करंट? राइज ऑफ करंट। तो आई बच्चे यहाँ राइज कर रहा है, तो ये मानो एंड ए है और एंड बी है। पीछे वाले देखो, ये ए है और ये क्या है बोलो? बी। इसका ईएमएफ का डेटा निकालना है आपको। ईएमएफ बराबर क्या होता है बोलो अच्छे बच्चों? एल इंटू di/dt। एल कितना होता है? एल दिया ही नहीं। 2 हेनरी मान लीजिए, कितना मान लीजिए? 2 हेनरी। 2 हेनरी दे रखा है 2h, तो यहाँ लिखेंगे 2 di, है ना? तो 4 वोल्ट हैं आप, ठीक है। अब सुनिए, आपसे पूछा कि वी ए बी निकालिए, वी ए माइनस बी बी निकालिए, ये सवाल है आपसे, बहुत स्मार्टली समझिएगा। आपको जब कभी ऐसा सवाल है, सबसे सेफ वे बता रहा हूँ बनाने का। अगर आपको जब कभी ऐसा सवाल आए, तो आप पहले इसका ड्रॉ कर दो ये डायग्राम। इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे भैया, क्या छोटा से बड़ा इंडक्टर बनाना पड़ेगा? नहीं, आप बैटरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैटरी। इसका तो बोल दिए डायरेक्टली, इधर प्लस और इधर करंट ऐसे flow। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो? अब इसके लिए बोलो, ये बंद करंट है तो कैसे करंट अपोज करेगा? अपोज कैसे करेगा इससे? पता है ना? तो इधर बन जाएगा प्लस, और इधर अच्छे से देखिए, तो खिलाइएगा ना डायग्राम में, समझा रहे हैं अच्छे से। कैसे बनाइएगा? ऐसे ऐसे। ऐसा कैसे बनाइएगा? ऐसे ऐसे। इसको बनाइएगा, ये इसको बनाइए। नहीं आया? इसका वैल्यू कितना निकल के आया? 0 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? ऐसा कितना आया? D इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे ना, आई का वैल्यू गिवन है। D इज इक्वल क्या लगाएंगे? आई आर। आई का वैल्यू बोलिए 4 2 8 4। बोलो आया नहीं आया? अब ए से बी दौड़ जाइए। पर भी है नहीं आया, कैसे डायग्राम बन रहा है? उसका आप इंडक्टर और दोनों को हटा के बैटरी बना दीजिए सेफ साइड के लिए। तो बोलो कैसे होगा फिर? बी ए माइनस बी बी, माइनस वाला उधर जाके प्लस, -8.4 उधर जाके 8 पॉइंट। आया नहीं आया? बोलो। कुछ लोग का मुंह बना हुआ, आपके लिए दूसरा सवाल। मुंह वाले बच्चे इधर आओ, देखो। यूं क्यों? क्यों? चिंता मत करो, प्रैक्टिस सारा होगा। ये आई है और ये आई है 5 एम्पियर को। di/dt दे रखा है -2 माइनस 2 ही ले लो, एम्पियर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द 10 वोल्ट, दिस इज 4 ohm, and that is some Henry, 3 हेनरी। ओके, चलिए बताइए, पहला वाला डायग्राम डिलीट कर दे क्या? ये वाला तुम बना लिया ना सब? पहला वाला हटा रहे लो, सेकेंड वाला आप बनाइएगा अच्छे से। आ जाओ, देखो कहानी समझो। आ जाओ पहले, इसका निकालेंगे ईएमएफ। लास्ट वाले दिख रहा है ये? वाह, तुम लंबे लंबे बच्चे, आ जाओ। एल इंटू di/dt। एल का वैल्यू कितना? di/dt आप रखेंगे 2, क्या रखेंगे? 2 रखिए पहले। तो कितना? 3 दूनी 6 वोल्ट, ठीक ना?
अभी डिसाइड कर लेना कुछ, ओके? अब बोलिए करंट क्या हो रहा है, फॉल या रेज़? माइनस मतलब फॉल वाले को सपोर्ट करेगा ना? कैसे सपोर्ट करेगा? प्लस किधर होना चाहिए? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए? माइनस। तो इधर प्लस और इधर देखो बन गया ना? तो अब बना लो सारा डायग्राम, आ जाओ बनाते हैं। अच्छा बताओ रेजिस्टेंस का क्या होगा? करंट ऐसे जा रहा है ना? तो इधर प्लस और इधर माइनस। आइए सबकी जगह बैटरी बनाया जाए। इक्विवेलेंट डायग्राम इसको कहते हैं। यूँ, यूँ, सॉरी गलती यूँ। यूँ, और क्या है बोलो? यूँ, और क्या है बोलो? अरे आया नहीं आया? बोलो यार। सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट करने के लिए इधर प्लस और इधर माइनस। कितना वैल्यू निकला है बोलो उसका? कितना वोल्ट निकला है? लिखो 6 वोल्ट, उसका बोलो। लिखो 10 वोल्ट, उसका बोलो। हैं? 20? हाँ, 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 हाँ। वाह, वाह, वाह! इसका लिखवे नहीं किए हैं। V इज़ इक्वल्स टू IR 5 इंटू 4 20 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? 20 वोल्ट। बहुत अच्छा जो बच्चा बोला 20 वोल्ट सही बोला। ये A है और ये क्या है? B। अब चलो प्लस या माइनस? प्लस। फिर फिर इज़ इक्वल्स टू BA 6 में से -30 -24 बोलो आया नहीं आया? इसको इधर कर लीजिए BA माइनस BB। कुछ तो आइडिया लगा? अरे बोलो हाँ या ना? इसका टर्मिनल ड्रॉ होता है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अगर घटेगा तो सपोर्ट करोगे और बढ़ेगा तो अगेंस्ट बनाओगे। समझ में आया कैसे बनाना है? पक्का? कभी नहीं बोलोगे ना? चलो बनाओ। क्वेश्चन 1, 2 कर लेना। ऐसा लगता है से वो निगाह तेरा क्या वंशु? नींद आ रहा है तुमको? साला कितने बजे तक बात किया कल रात में? 9 घंटे सो के आया? मतलब कल बात किए थे? सवेरे सो जाया करो। ये अच्छा है लेकिन। ई ई रिक्शा पे पीछे लिखा हुआ शायरी बोलते हो हैं?
देखो भाई, 2-3 चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको काम रहना है तो। ज़्यादा ना सोचें फिज़ूल में, अब ये हो नहीं सकता। उससे अच्छा आप बिज़ी रहो किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी ही रहो। अगर तुम दिन द घर में नहीं मन लग रहा है, तुम बाहर निकल जाओ दिन काटने के लिए। नहीं मन लग रहा है टीवी देख लो, नहीं मन लग रहा है सो जाओ, बट सोचो मत। दूसरी बात है इमोशनल गाना सुनना बंद कर दो। ये बहुत गंदा चीज़ होता है। इमोशनल गाना जितना सुनते हो उतना फालतू चीज़ दिमाग में आता है। देखो भाई, लाइफ़ में ना रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी है भाई, जिस मिठाई पे एक मधुमक्खी आती है उसपे बहुत सारी आती हैं। और बहुत सारी आती हैं तो एक आती हैं। ये रूल है। हाँ, मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। मैं तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, ये सच है। ये सच है। देखो, एक तो बॉलीवुड वालों ने इतना अरिजीत सिंह का इमोशनल गाना गा दिया है ना, ईयरफ़ोन लगा के तुम अपने में सुनते रहते हो। अपने आप में इमेजिन कर लेते हो तुम वही पर्सन हो। काहे सोचते हो ऐसा? देखो, इमोशंस सबके अंदर आता है, मेरे भी आता है ना, बट मैं ना इमोशन को ना ज़ाहिर अपने में करना चाहता हूँ। मैं गेट लगा लेता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे अगर कुछ सोचना है तो सोच लो मैं, लेकिन जग ज़ाहिर नहीं करता। ये मैं बुरा लगता है यार। ऐसा बेइज़्ज़तिया टाइप फ़ील होता है। किसी के आगे जाके दुखड़ा गा रहे हैं। बेइज़्ज़ती कर देगा आपका, मान के चलिए, कैसा लगता है? मत किया कीजिए। आज मैं सुबह उठा और एकाएक 2 दिन बाद मेरी सिस्टर जा रही हैं। अब मेरे को अपने भांजे की मतलब बातें उतने दिन से रह रहा है, अटैच हो गया उससे। जाता हूँ, लाइक 1 साल का हुआ ही अभी जस्ट। अब थोड़ा-सा आपको लगता है ना सेपरेशन, मैं अपनी सिस्टर के विदाई के टाइम में उनके पास जाके नहीं रोया। मैं बता रहा हूँ अपना, एक ही सिस्टर है, कोई और नहीं है मेरे घर में। और मुझे ऐसा नहीं था कि मैं रूड था। मैं बालकनी में जाके होटल के बंद हो गया था, मुझे याद है। मैं गया ही नहीं उस पोज़ीशन पे। तो मुझे आज सुबह काफ़ी ज़्यादा वो सोचने लगा मैं, वो सोया हुआ था मेरे बगल में और एकाएक सुबह में आ गया था वो, लाइक दीदी उसको छोड़ दी थी। मैं उसको देखा, तो मुझे थोड़ा-सा अटैचमेंट फ़ील हुआ उससे। बट समझो तो सही, रियलिटी ऑफ द लाइफ इज़ वो, आज नहीं तो कल अपने पापा के पास जाएगा ही। इसमें यहाँ बैठ के इतना सोचने का क्या है? जब मन करेगा ट्रेन पकड़ेंगे, जहाज पकड़ेंगे, पहुँच जाएँगे उसके पास। फिर खेलेंगे, फिर चल आएँगे। खुशी मत पालो, बस इतना देखो यार। ये दुनिया का दस्तूर है भाई, अटैचमेंट डिटैचमेंट। और देखो लोग ना बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को गाली देते हैं। उन लोगों को तो कोई है ही नहीं, आज डाइवोर्स कर लेंगे, कल शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लोग का ओहदा तो देखो कितने बड़े पोज़ीशंस पे हैं। ये भी तो आप नहीं देखते ना एक साइड। तो बड़े साइड वालों को बड़ा डिसीज़न लेना ही पड़ता है। अब हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो उनकी लाइफ़ को भी आप देख लें। जब वैसे बड़े क्रिकेटर्स को लोग को ड्रॉप करने में टाइम नहीं लगता है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ कोई रह ले? इसलिए खुश रहना सीखिए, दैट्स इट। नहीं तो ऋतिक रोशन को भी छोड़ा है लोगों ने। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। अगर तुमको घमंड है कि तुम बहुत अच्छे गुड लुकिंग हो, तो उससे अच्छा गुड लुकिंग तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह सकता उससे अच्छा, पर वो बहुत अच्छा है। बट फिर भी देखो, इसीलिए बी हैप्पी इन योर लाइफ, आगे बढ़ो। इलॉन मस्क को देखते हैं 5-4 को डाइवोर्स करके बैठा हुआ है, क्या करेगा? आगे बढ़ना पड़ता है, ये दुनिया का दस्तूर है, क्या करोगे यार? अगर बड़ा डिसीज़न लेना है तो बड़े-बड़े डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे आपको और इमोशंस को ना सप्रेस करके रखना पड़ेगा। सप्रेस मतलब क्या है? बिज़ी रहो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि जब जेफ बेज़ोस का सेपरेशन हो रहा होगा, उसे तकलीफ नहीं हुआ होगा अपनी वाइफ के सेपरेशन से?
जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है जो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान था उस टाइम पे वो। उसके प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जितने पैसे उसके डाइवोर्स में मिले थे उसकी वाइफ को, उससे दुनिया की उस पैसों से ना तीसरी अमीर लेडी बन गई, रातों-रात। इतना पैसा था और तब भी वो एक रैंक पे था। पैसे देने के बाद भी फर्स्ट रैंक पे था वो इंसान। सोचो सेपरेशन से तकलीफ होता है बट भरना पड़ेगा ना। अब अमेज़न का मालिक रोने लगेगा कि आज आपका डिलीवरी नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी है यार। होगा ही होगा। सामान ऑर्डर करते रहिए, आप काम में लगे रहिए। और मान के चलो कल के दिन वो इलॉन मस्क को कोई लड़की छोड़ दे, कि तुम बिज़ी रहते हो, तुम टाइम नहीं देते हो, तो बोलेगा 2 दिन इंटरनेट बंद रहेगा बीएसएनएल का। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। बी चिल, टेंशन मत लो एकदम। आगे बढ़ो, मज़ा इसी में है। हम चाहते हैं तुम में से ना बहुत सारे बच्चे, मैं चाहता हूँ एक्चुअली तो सब कोई, बहुत सारे बच्चे अपने पैसों से बहुत बड़े-बड़े जगह पे घूमें। तब तुम बड़े जगह एक्सप्लोर करोगे ना जब, तो तुम्हें देश-विदेश का तब पता चलेगा दुनिया कैसे चल रही है। तो तुमको लगेगा है क्या छोटा चीज़ में अटके हुए थे, दुनिया क्या कर रहा है भई? आप बहुत पहाड़ी इलाकों में चल जाओ या फिर कोई फॉरेन कंट्री चल जाओ जहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, तब आपको खूबसूरती का अंदाज़ा पता चल जाएगा। बेहद खूबसूरत लड़की किसी स्ट्रीट पे जाके एक नॉर्मल सा सामान बेच रही है, एक टॉप लगा के छोटा-सा। बहुत खूबसूरत। मतलब अगर उसे कहा जाए ना, यहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग में देने के लिए तो उसे लोग 1 रैंक प्रोवाइड कर देंगे, इतनी खूबसूरत। अब वो अपना काम कर रही है। वो भी तो खूबसूरत ही है ना, तो टेंशन मत पालो ये सब चीज़ का। आगे बढ़ो और जाके उसके यहाँ से सामान खरीदो। बेवकूफ़ मत बनो तुम लोग और लड़की लोग को भी बोलते हैं, थोड़ा आगे बढ़िए। और एक बात जान जाना, तुम बहुत बड़े अच्छे इंसान बन गए लाइफ़ के अंदर, अच्छे मतलब तुम बहुत अमीर बन गए, बहुत रिच बन गए और तुम बहुत सक्सेसफुल हो। याद रखना तुम नॉर्मल से नॉर्मल लड़की जो तुमको पसंद है, कभी तुमको ठुकराई थी, लेकिन अगर तुमको अपनाना तो लड़के थोड़े दिल के होते हैं, कोमल टाइप के, रियलिटी है। वो एक्सेप्ट कर लेंगे उस लड़की उस सिचुएशन में भी। बट लड़की साला अगर एक पोस्ट ले ली, तो अपने से ऊपर वाला से भी ब्याह करेगी, अपने बराबर से भी नहीं करेगी, लिखित ले लो। ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा एंगल है, रियलिटी है। वन्स लड़की बिकम समथिंग इन हर लाइफ, वो अपने से नीचे वाले को देखना भी नहीं पसंद करती है। लड़का कर लेगा और करता ही है। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ शायद हाउसवाइफ है ना? हाँ? सुंदर का क्या करें? लड़का कौन-सा है? सुंदरता की बात करें क्या बोलता है लड़का? जिम 10 चल जाएँगे बस मैनेज हो जाएगा। तो लड़का भी सुंदर होता है यार, ऐसा थोड़ी है। लड़का भी सुंदर होता है। मेरा इतना कहना है कि नहीं? एक लड़की बताएगा जो अपने ऑफर से कोई नीचे लड़के से शादी की हो। नहीं, लड़का हज़ार कर सकता है ऐसा। ये रियलिटी है। सुंदरता तो हम लोग में भी होता है, क्या बोलते हो? नहीं मानते तुम लोग क्या? हाँ, ये कॉन्फिडेंस रखोगी तुम हैंडसम हो और तुम हैंडसम लगोगे। अगर तुम नहीं रखोगे तो नहीं लोगे, ये रियलिटी है। हाँ? हाँ, बिल्कुल, तुम अच्छे हो। और देखो ये बच्चे का भी गलत नहीं कहना है। उन्होंने कहा कि लड़की सुंदर है, ये सच बात। लड़का हाँ, हाँ, ये सच बात है। ये कॉम्बिनेशंस 2 हमारे सोसाइटी से ही मिला है। ये गलत नहीं है कि लड़का नहीं, 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट कर मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहना क्या है देखो बताते हैं। लड़का का पोज़ीशन देखा जाता है सोसाइटी के अंदर और लड़की का खूबसूरती रियलिटी पहले मायने रखता है। फिर पापा जी का रखो या बैंक बैलेंस, ये भी मायने रखता है अगर लड़का ऊँचा है तो। हाँ, हाँ।
हाँ, ये रियलिटी है। बात तो सही कह रहे हैं आप, हम क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी का ऐसा ही है। और लड़की अगर वंस लड़की रीच द पोज़ीशन हटा क्या? नहीं किया अभी तक? पच-पच कर रहे हो। साला इतना बात किए तुम लोग से तभी नहीं लिखे तुम लोग अभी तक। हाँ, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये चीज़ लिखित ले लो। अरे गलती क्या है ना, हम लोगों ने मैस्कुलिन सोसाइटी को प्रमोट किया है लाइफ़ के अंदर। गलती इसमें हम ही लोग का है ना। हम मैस्कुलिन ऐसे बिहेव ही किए हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादातर पापा जी की कमाई को ही देखा जाता है। बात समझिए। तो जिसमें परवरिश हुआ तो सोच भी वैसे ही हो जाएगी ना। इसमें गलती किसी का क्या है? ये कॉम्बिनेशन तो सही है। लड़का खूबसूरत होना, लड़का का पोजीशन होना, नहीं खूबसूरत तो पैसा होना। हाँ? नहीं हो सकता ना। हम लोग सोसाइटी में ऐसे ही देखो, एक बात बता देता हूँ, लड़की के लिए सेफ कॉर्नर है। लड़के एक बात ध्यान देना, आपके पास नहीं है में पैसा, उम्मीद करना भूल जाइए किसी से कुछ भी। लिखित ले लो आप, कितने भी तुम रिच हो ना, एक ना एक टाइम पे आपको गिरना पड़ेगा। ये सच है। इवन ना मत मानना, आपकी आपके घर में मम्मी को छोड़ के, एक उनका नाम क्लियर नहीं कर सकता। सिस्टर, जो भी लेडीज़ हैं, बुआ, मौसी, फूआ जो भी, वो सब आपको औकात देखती है। इवन कि आपकी बहन की शादी भी हो जाएगी ना तब भी। बुरा मत मानना, मेरी भी सिस्टर, मैं गलत नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, बहुत अच्छी है। मेरी बहन तो बहुत सही है, मतलब शी इज़ बेस्ट। बट पता है ना, वो किसी इंसान के साथ जुड़ी हैं, तो उनकी सोच के अनुसार उनको चलना ही पड़ेगा ना। राइट टू अंडरस्टैंड, इसमें गलती उनकी कहाँ है? तो ऐसे सोसाइटी को डिज़ाइन ही किया गया है कि और लड़का भैया ना बिना पॉकेट के कुछ नहीं है, फिर आप कुछ हो आप। लड़की अगर हासिल कर ले कलर की पोस्ट, तो उसको लाइफ में पीओ ही चाहिए। और लड़का बन जाए मैनेजर, वो खाली बता दे यहाँ सुंदर लड़की है, पूरा परिवार लेके पहुँच जाएगा। तभी बोलिए प्रेम ब्याह करेंगे। और उससे भी ना हो, लालची लड़का हो, तो क्या करेगा? है, अच्छा, ये 50 लाख तिलक दे रहा है, ज़मीन लिख रहा है यहाँ का, गाड़ी भी देगा। ये है लो, 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 जल्दी, जैसी लड़की है चलेगा, लो, लो, लो। 50 लाख तो आएगा नहीं। क्या सोच के होते हैं? मैंने देखा है, लड़का है स्केल टू मैनेजर, यूबीआई का, स्केल लगभग 1,20,000 के अप्रॉक्स उसका पर मंथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्केल टू मैनेजर हो गया, स्केल टू प्रमोट हो गया। सोचिए पीओ की पोस्ट से। और फिर शादी के वक़्त मैंने देखा बहुत सिंपल लुकिंग लड़की से शादी किया। क्यों सिंपल लुकिंग से किया? कि कैश उसके बाप ने भर दिया उसको। उसके पास पूरा पैसा था, बोला जो है मेरी एक ही बेटी है। एक पूरा का पूरा बेगूसराय का मॉल लिख दिया। पूरा सुपरमार्केट था ना, वहीं दान कर दिया और उसके बाद कैश अलग फ्लो कर दिया। बोला अच्छा ऐसा मिला ना वाला में, किसकी लड़की है लो, हम एडजस्ट कर लेंगे, मोल-तोल मिल रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सच है, सोसाइटी ऐसा ही बना, क्या करोगे? आ जाओ। हाँ, तो बातें कुछ हो रही थी इधर शादी के बारे में। इधर देखा जाए, अब आगे थोड़ा बढ़ें। आ जाओ। अच्छा है, लड़कियों को बनना चाहिए तब तो हम साले ऊपर जाएँगे ना, समझ रहे हो ना? क्योंकि लड़की अगर यहाँ पे तो यहाँ वाले शादी करेगी और जब तक यहाँ पहुँच गई तुमको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अच्छा बात है ना, तुम पुश करो अपने आप को। हाँ? अपने आप को नीचे ही देखना चाहिए फिर। देखो बहुत कोई ऐसे कम होते हैं। मैं देखो एक बात बताऊँ, नॉर्म्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट बहुत रेयर चांसेस है। इसका ये लव अफेयर में ही पॉसिबल है कि अगर ऐसा लड़की हो सके शादी कर ले, बट अरेंज मैरेज के अंदर तो कभी नहीं हो सकता। पक्के ना पहले शादी करेंगे। अच्छा, मेरी लड़की शादी मैंने कर लगी है, होता क्या है? पापा जी को आ जाता है एग्रेशन।
नहीं देखा जाए, तुम लोग इस बात से खुश हो गए? चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग आगे पढ़ाई-लिखाई करो, बनो कुछ-कुछ। अब समझ में आ रही सभी को इंडक्टर? इतना बताने के बाद सारा दिमाग का नस खुल गया, है ना? इधर देखो, आ जाओ, ये है 10 वोल्ट, ये 2 ओम, आधे कम, ये क्या है बोलो तो? बैटरी का 2 लाइन सामने-सामने हो गया क्या? एक बड़ा कर दें? कैपेसिटर है। कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे थे बड़ा करेंगे कब? अरे ये कैपेसिटर है, याद आया? इसका चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम्ब और V का वैल्यू है नहीं 2 कूलम्ब। C कैपेसिटर का वैल्यू है, ऐसा 2 माइक्रो कूलम्ब मान लो। 4 माइक्रो फैराड ये दे रखा है, ओके? अब आपको दे रखा है ये चीज़ दिया हुआ, तो चलिए सारे को बताना प्लीज़। ओके केयर ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस माइनस समझ में आ गया ना? नहीं, एप्लीमेंट से थोड़ी कर सकते हैं। ये इंडक्टर माइनस और प्लस माइनस एल का वैल्यू दे रखा है 4 हेनरी चलो बताओ। करंट फॉल या रेज? फॉल किधर माइनस किधर प्लस? इधर माइनस और इधर सपोर्ट करेगा ना माइनस और प्लस। अब चलिए बना लीजिए इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम। अच्छा सबसे वोल्टेज निकालिए इसका क्या हो जाएगा बोलिए एल इंटू डी आई बाई डी टी। एल का वैल्यू बोलो ओ डी आई बाई डी टी बोलो 4 इंटू 4 16 1.6 वोल्ट अरे आया नहीं आया क्यों बराबर सी भी बराबर क्यों बाई सी क्यों क्या है 2 है 4 है 1/2 है 0.5 बोलो आया नहीं आया ये कितना वोल्ट है 10 वोल्ट करंट का वैल्यू तो दिए ही नहीं ये 3 एम्पियर कितना एम्पियर 3 एम्पियर तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 वोल्ट अरे आया नहीं आया ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये चलिए आइए बैटरी बनाया जाए यूं 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 इसका बोलो यूं यूं इसका बोलो अच्छा इसका किधर होगा प्लस आया समझ में इसका बोलो सो सिंपल आया नहीं आया आइए बोलिए कितना 1.6 वोल्ट इसका इसका है इसका माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अब कितना हो गया ए और बी बोलो बी ए प्लस 1.6 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू बी बी बोलो आया ना करो प्लस 1.6 वोल्ट करेंगे 16 16.5 16.5 में से 1.6 है ये गड़बड़ हाँ, सही है ना 16.5 माइनस 1.6 ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ 14.9 बोलो आया नहीं आया कोई दिक्कत कोई आपत्ति गारंटेड ऐसा क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आइए अब आते हैं एक पे दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी सुनिएगा सभी कोई क्या चीज बोलो एनर्जी डेंसिटी तो मैं पहले सोचा इसको शॉर्टकट में निकालेंगे लेकिन शॉर्टकट करने से कोई फायदा नहीं है भैया अगर तुमको वापस से सब कुछ पढ़ना पड़े तो फायदा इस बात का नहीं है आपके लिए हर कुछ पढ़ा के ही कंप्लीट करेंगे शॉर्टकट वॉर्टकट लगाने से कोई फायदा नहीं होता फाइनली प्रॉब्लम होता ही है फाइनली जाके मैं चाहता हूँ तुम्हारा रिजल्ट बहुत सही बने केवल बोर्ड्स में नहीं उधर भी और आप कोशिश बस करो इतना मैं बता रहा हूँ और अपकमिंग पेपर का बता रहे हैं ना 3 पेपर्स पे ध्यान दीजिए और कॉलेज ले लो बच्चा पीएससी नॉर्मल जगह से करने का कोई फायदा नहीं है मुझे बहुत पछतावा होता था जब मैं परीक्षा देने जाता था मैं रियली बता रहा हूँ आप बिलीव करोगे मैंने सेकेंड ईयर में जाके जानबूझ के एक पेपर में रोल नंबर गलत लिखा है जान के उस ईयर का इस रिजल्ट पेंडिंग हो गया था मुझे इतना गुस्सा था पेपर से बोले कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है पेपर का क्या कर रहे हैं तो फिर बोले ना 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 करके किसका नुकसान है मेरा है
फिर मैं जाके देने लगा पेपर और सर फ्री में फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आया ना थर्ड ईयर का तो होता ना कि अपना रिजल्ट अपने चेक करें। मेरे दोस्त का एक कॉल आया भाई रिजल्ट निकल गया मैं पढ़ा रहा था व्हाट्सएप पे रोल नंबर लिख के भेज दिया चेक कर लो। देखा तक नहीं पढ़ा के 4 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ाया 3 घंटा फिर आराम से गया 8 बजे आके व्हाट्सएप चेक किया मेरा स्क्रीनशॉट लिख के भेजा था कि डिस्टिंक्शन मार्क्स है तुमको तुम इतना 77 या 78% से तुम्हारा रिजल्ट है ग्रेजुएशन पास हो गया। तो मुझे कुछ नहीं लगा कि किया क्या मैंने 3 साल कुछ गेन हुआ नहीं हुआ सर्टिफिकेट मिलना तो क्या है वैसे भी मिल जाएगा और आप लोग और 4 साल करना है अब हम लोग 3 साल बचा भी नहीं 4 साल तो मैं चाहूंगा देखो अगर थोड़ा समय लगे ना लगाओ प्लीज कॉलेज लेके जाओ फिर इधर उधर पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं बनता कई जगह रहोगे 10 तरीके का कोचिंग होता है 10 तरीके का वहां पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा बहुत सारी बातें हैं और पैसों वैसे का टेंशन मत लो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अच्छा है गवर्नमेंट विल गोइंग टू हेल्प यू वो पुरानी गवर्नमेंट नहीं है मतलब पुराना एरा नहीं है मैं किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा हम ना मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बहुत है इंडिया के पास पहले से आपको ना 50,000 लाख रुपए का एप्लीकेशन पे आपको अगर आपको 50,000 लाख रुपए थोड़ा सा तुम्हारा क्रेडिट मार्केट के अंदर अच्छा है तुमने कोई ब्लफिंग नहीं करी है लाख रुपए को फ्री में कोई देने के लिए तैयार हो। 1 लाख रुपए मार्केट से उठाना इज नॉर्मल बात अगर तुमको आज मन है कि लेटेस्ट सपोज आज होटल में खर्चा करे पैसा नहीं है तो एप्लीकेशन में लॉगिन करो 10-20 हजार दे देगा तुमको और वो पैसा इंटरेस्ट पे रिटर्न लेता है आपसे सही बात है 20 का 25 लेगा वो 22 लेगा बट आपको मिल जाएगा पैसा अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कॉलेज इज इंपॉर्टेंट आइए एनर्जी डेंसिटी समझते हैं चलिए बताइए आप कैसे भी कोई पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो और बोलिए डी आई सुना है सब नहीं सुना है पावर बराबर क्या होता है चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन टाइम हाँ या ना और वे क्या है ईएमएफ है वी क्या है और आई क्या है करंट बोलो हाँ या ना चलिए कहानी सुनते हैं हाँ डी बाई डी टी क्या है यहाँ से अब ईएमएफ बराबर क्या होगा बोलो ईएम बराबर अभी बताया था एल इंटू आई ईएमएफ सॉरी ईएमएफ बराबर एल इंटू आई डी फाई बाई डी टी ना अरे नहीं होता है क्या डी फाई बाई क्या चीज डी टी तो सारे बच्चे बताना यहाँ से दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर कर दें डी फाई बाई डी टी हाँ चलो देखो ईएमएफ बराबर हाँ सुनो यहाँ सॉरी फॉर दैट ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी था ईएमएफ बराबर क्या था बोलो डी फाई बाई डी टी सही जा रहे थे पाई की जगह क्या लिखेंगे बोलो एल आई एल बाहर तो एल की जगह क्या लिखेंगे डी आई बाई बोलो हाँ या ना चलिए लिखेंगे सब कोई तो ईएमएफ की जगह क्या लिखेंगे एल इंटू इंटू क्या चीज आई डी टी जगह पे ई बराबर एल इंटू आई डी आई हाँ या ना और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए तो डी का इंटीग्रेशन 0 से ई और इसका इंटीग्रेशन 0 से है डी का इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगी और एल इंटू आई स्क्वायर बाय 2 बोलो हाँ या ना एक बार ई की जगह आई एक बार आई की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई बराबर ई माइनस 0 इज ई एल आई स्क्वायर बाय 2 तो ये फॉर्मूला बना आपका एल आई स्क्वायर बाय 2 दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर तो एनर्जी का वैल्यू कितना होता है बोलो सबको एनर्जी का वैल्यू कितना होता है बोलो हाफ एल आई स्क्वायर ये क्या है बोलो एनर्जी ये क्या है बोलो एनर्जी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन क्या बोलो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद करो मैं तुम्हें बताता हूँ कैपेसिटर में क्या क्या था हाफ सी वी स्क्वायर बोलो हाँ या ना और यहाँ पे क्या आया हाफ एल आई स्क्वायर यहाँ भी एनर्जी स्टोर होता है क्या इसमें एनर्जी स्टोर होता है
याद रखना वहाँ पे एक याद करो मैंने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस पढ़ाया था। Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट e पे पावर माइनस t अपॉन टाउ पढ़ाया था। और डिस्चार्जिंग का क्या था? Q इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाय टाउ। यहाँ भी ये केस चलेगा सेम। पहले समझाएंगे उसको। पहले समझ में आया ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। तो इसको एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? समझ में कोई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर। कैसे किया समझ में आ गया? इंटीग्रेट कर दिया आई डी आई का इंटीग्रेशन। ओके। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई का वैल्यू बोलो थोड़ा सा। सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? एल का वैल्यू बोलिए। एल का वैल्यू अभी लिखा आया था, बोलो। ले देख के बोल सकते हो, बोलो। म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, बोलो हाँ या ना। यही था ना? एन स्क्वायर क्या चीज? एल इनटू क्या चीज? आई स्क्वायर। बोलो हो जाएगा क्या? अब देखो एनर्जी डेंसिटी इज एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय क्या होता है? वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। और ये एक्सप्रेशन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो काफी सिंपल है। बताओ सबको, ये एनर्जी है, यहाँ पे लिखा हाफ इनटू म्यू नॉट। अब ये पाई आर स्क्वायर और एल को एक साथ लिख लो। पाई आर स्क्वायर को और एल को एक साथ लिख लो। तो पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख दिया? वॉल्यूम। इंटू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? आई। ठीक ना? अब बताइए सब कोई। तो वॉल्यूम को ट्रांसफर कीजिए, एनर्जी बाय वॉल्यूम आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब अगर मैं म्यू नॉट से ऊपर भी डिवाइड कर दूं और म्यू नॉट से नीचे भी डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? फिर से म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट हो जाएगा। और म्यू नॉट एन आई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर का। बी का फॉर्मूला नहीं था म्यू नॉट एन आई? तो क्या फॉर्मूला बन गया बोलो? बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम का डेटा आया बी स्क्वायर बाय। कोई दिक्कत यहाँ से? फिर से सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे। इधर देखो, इधर देख लो सब कोई। एनर्जी डेंसिटी में आपको एनर्जी और एनर्जी बाय वॉल्यूम निकालना था। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? V इंटू वाई या आई इंटू वी। V is the potential difference. Potential difference मतलब EMF into Y. Power can be written as dE by dt. E यहाँ पे क्या है? कंफ्यूज मत कीजिएगा। E क्या है यहाँ पे? एनर्जी है। क्या है बोलो? एनर्जी। यहाँ पे E क्या है? EMF। अब dE by dt और उसका वैल्यू अभी लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के डेफिनेशन में। E बराबर L into di by dt। dt से dt, I di का इंटीग्रेशन, dE का इंटीग्रेशन। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। कितना है? हाफ एल आई स्क्वायर। और वहां कैपेसिटर में कितना था? हाफ सी बी स्क्वायर। तो एनर्जी में वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एल का वैल्यू मैंने पीछे से रख दिया, जो भी एल आया था। और पाई आर स्क्वायर इंटू एल को क्या लिख दिया? वॉल्यूम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी बाय वॉल्यूम ये आ गया। म्यू नॉट से डिवाइड और म्यू नॉट से, तो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। तो ये डेटा और ये वाला दोनों याद रखे। कोई दिक्कत यहाँ से? एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है। लीजिए कॉपी दोनों।
बायोलॉजी में सर कौन सा चैप्टर करा रहे हैं अभी? कौन सा? सेल्स? सिक? चैप्टर नंबर 6 नाम क्या है? हाँ? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मैथ्स में कहाँ चल रहा है? इंटीग्रेशन। समझ में आ गया सभी को? ये दो एक्सप्रेशंस प्लीज याद रखिएगा, कौन कौन सा? हाफ एल आई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये एक्सप्रेशन बहुत बार डिराइव करवाया आपसे परीक्षा में। एंड व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी बाय क्या चीज? वॉल्यूम। ठीक है? उस पूरे के पूरे इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्प्रेडेड है उसको कहते हैं। एनर्जी कहां से आई इसका चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। पहले लिखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। पहले लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। L1 है, L2 है। कहिएगा करंट सेम होता है डिफरेंट होता है सीरीज में? करंट डिफरेंट? सेम। और वोल्टेज डिफरेंट आएगा। इसका मान लो वोल्टेज E1 है और इसका वोल्टेज E2। ठीक है, सिंपल है। तो E इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो? लिखेंगे E इक्विवेलेंट की जगह L इंटू डी आई बाई डी टी, हाँ या ना? अगर I करंट फ्लो कर रहा है इसके लिए L1 इंटू डी आई बाई डी टी, करंट तो सेम होगा। और यहाँ L2 इंटू, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? डी आई बाई डी टी नहीं आ रहा सबसे। L कॉमन है क्या? L1 है L2? L बराबर क्या आ जाएगा बोलो? ये तो ऐसा ही हो गया रेजिस्टेंस वाला। केवल कैपेसिटर में उल्टा चलता है, 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ भी सेम होता है, L1 प्लस L। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। उसके बाद कौन सा होगा? पैरेलल। हटा दें, हो गया सभी का ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ही बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सिंपल सिंपल। देखिए सबको ही। बोलो हाँ या ना? चलो बोलो। देखिए, आई I1 I2 L1 L2, पता है नहीं? होगा नहीं होगा?
अब बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? करंट डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I1 प्लस I2। करंट डिफरेंट होगा ना? बोलो नहीं होगा। फर्दर इसको डिफरेंशिएट कर दो। di बाई dt, di1 बाई dt, di2 बाई dt। बोलो हाँ या ना? अब लगा दो दिमाग थोड़ा सा। EMF बराबर L इंटू डी आई बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? तो डी आई बाई डी टी बराबर E बाई एल। E बाई क्या चीज? L। अच्छा बताओ दोनों का EMF सेम है? यहाँ सेम होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो E बाई एल इक्विवेलेंट, E बाय L1, E E E आ गया। तो खुश हो जाओ। पैरेलल की तरह है ना? ये रेजिस्टेंस में भी ऐसे बना देते हैं, यहाँ भी है। ये कभी कभी पूछ लेता है, अगर तुम्हारा दिन खराब है तो ऐसा पूछेंगे वो। रेयर ऑफ रेयर चांस है, दिन खराब का मतलब रेयर ऑफ रेयर चांस है, ये पूछने का मतलब। I1 है और ये क्या है? I2। अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चे बोलना, L का वैल्यू क्या है बोलो? L का वैल्यू क्या है बोलो? म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल। तुम भूल जाते हो बार बार, यही था ना? ठीक है। अब मान के चलो ये इंडक्टर है, यूं यूं यूं, ठीक है। इसके अंदर ना एक रड इंड्यूस कर दिया, मीडियम बदल गया या सेम रह गया? बदल गया। ये मीडियम पे डिपेंडेंट है ना? आया ना? और याद करो म्यू एम मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। पढ़ाया है कभी ऐसा? याद आया? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर नंबर 1। तो उसी तरीके से तो बताओ यहाँ पे बस म्यू नॉट के लिए क्या लिखेंगे? म्यू एम। तो लिखोगे इंडक्टर इन मीडियम, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू एम। और म्यू एम की जगह क्या लिखेंगे? म्यू आर इंटू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर और क्या चीज? एल। तो ये रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टर। इसमें आपको छोटा सा एक्सप्रेशन एनर्जी का बचता है। किसका बचता है? एनर्जी। मैं डिराइव नहीं करूंगा इसमें एनर्जी, बता दिया। ये जो याद करो, मैंने आपको ये करवाया था कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी होता है, बट मैं एक्सप्रेशंस के थ्रू डायरेक्टली समझा दूंगा, मैं डेरिवेशन नहीं करवाने वाला। चलो करो कॉपी। कल सारे बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, दिल से, कि आप सभी प्लीज एनसीईआरटी किताब लेते आएंगे, दो पर्पज से। एनसीईआरटी डिस्कशन, पर्पस नंबर 2, कि आपका लॉग टेबल दे रखा है उसमें, अब मैं लॉग टेबल से लॉग दिखाना सिखाऊंगा। नहीं रहेगा लॉग टेबल सामने, मैं बोलूंगा 1 का वैल्यू 10 पे जाके देखो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक ना? तो वो आपको नोट डाउन करना है वहां से, मैं यहाँ से बोलूंगा, एक किताब मेरे पास रहेगा और बाद बाकी बुक से आप देखेंगे। इसलिए प्लीज बुक अपना अपना लेके आओगे सब, इन्हें की पड़ोसी का झांक रहे हैं, फिर है वहां पर अपना देखोगे। बुक है ना आप लोग के पास? ये पते पते नहीं किए है बुक सबके पास? एनसीईआरटी खड़ गया वो? हाँ, हिंदी इंग्लिश तो खरीदते हैं परीक्षा से 2 दिन पहले, या जिस दिन परीक्षा है उसके सेम में जाएगा मार्केट घूमने, तब खरीद के लेते आएगा। कुछ लोग इतना मान बोलता है यूट्यूब से देख ही लेते हैं, अब क्या जरूरत है उसका? अब टेलीग्राम से कहीं पीडीएफ का जुगाड़ कर लेगा, बस हो गया। एक लड़का परीक्षा था ना कल, बाहर जाना है, क्या हुआ? तो, तो अ, वो एक दिन पहले गया जसपाल बुक डिपो, वहां से खरीद के लाया एटम बॉम्ब। हम बोले ये क्या है जी? तो इतना वो बुक था, उसके अंदर सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स था, उसी को लिखा था एटम बॉम्ब बिहार बोर्ड। वो लड़का ना
रात में एटम बम पर के गया। किताब ही नहीं था उसके पास, बताइए। साल भर यही नहीं कि वो कोई मतलब उसके पास किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होगी, इतना भी किसी के पास नहीं होता किताब ना खरीद पाए। साला बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। पापा जी का अच्छा खासा बिजनेस, 3-4 को उसका जेसीबी चलता है, बट मूड नहीं था खरीदने का भैया। मूड नहीं था, बस पटना में रहता था, लास्ट में आया, बोला भैया हेल्प कर दीजिए। मैं उसको हेल्प किया, पढ़वे नहीं करता था, मतलब जैसे हफ्ता में 4 दिन गायब रहा, 2 दिन आ गया, लास्ट में फंस गया। बोला भैया को जुगाड़ नहीं, पीछे से एकदम से क्या करते रहे, आज मेरे घर पे वो प्रेजेंट है शाम में। बोला यहाँ क्या कर रहा है, जाके पढ़ो घर पे। बोला एक चीज भैया आपको देखें। बोला क्या? निकाला एटम बॉम्ब। बोले ये सही है। बोले कहाँ से लाए? बोला भैया इसमें सब दिया हुआ है। अब बोला कल अगर जरूरत पड़ा ना इसको ले जाएंगे अंदर भी। अब पास भी कर गया, ऐसा बात नहीं है, पास कर गया वो, जुगाड़ लगा कैसे कैसे पास कर गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई।